तो सुनो, मैं एज़ अ कंटेंट क्रिएटर मुझे ऐसा लगता है कि जितना रिग्रेट मैं अपने माइंड में रखूँगा, ब्रेन में रखूँगा, उतना ज़्यादा मैं डिप्रेस होता चला जाऊँगा। क्यों? देखो सुनो, जो मोस्ट डिप्रेस, मोस्ट किलिंग इमोशन होता है ना, वो चाकू का नहीं है, वो किसी को छोड़ के जाने का नहीं है। वो तब होता है जब कोई इंसान हो, जिसके साथ आपने बहुत अच्छी मेमोरी स्पेंड करी हो या बनाई हो, वो इंसान या तो धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी से गायब होने लगे या फिर कुछ मैटर हो जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ लड़ाई हो जाए, उस चक्कर में आपकी गलती से वो इंसान आपसे दूर हो जाए। आपको उस टाइम ऐसा लगता है कि क्या मैंने जो इतनी मेमोरी बनाई थी इसके साथ में, इतना अच्छा टाइम था, वो सबका फेक था। एंड वो इमोशन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग, किलिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग होता है। तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं परसों रात को फ़ोन में पॉडकास्ट सुन रहा था, फार फ्रॉम वी करके। एंड उस पॉडकास्ट में था 7 7 थिंग्स यू शुड नो बिफोर योर 20s। तो उसमें लास्ट ये था 7th वाला। तो जब मैंने सुना ना, तो जब मैंने रैंडमली कोई था ना, जिससे मैंने बहुत साल पहले से मैंने बात नहीं करी थी, मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मेरी तरफ से। तो मैंने उस टाइम मैंने क्या ब्लॉक कर दिया, मैंने घोस्ट कर दिया। एंड पता नहीं क्यों ईगो चक्कर में है ना, सिग्मा सिग्मा क्लाउन क्लाउन, उस चक्कर में उस इंसान को मैंने ब्लॉक कर दिया। एंड मेरा दिमाग खराब हो गया है ना। और उसके बाद मेरा जो माइंड था बहुत रिग्रेट में था कि अरे मैंने ऐसा क्यों करा, मतलब मज़े मज़े में ये चीज़ कर दी। एंड उसके साथ मैंने बहुत अच्छी मेमोरी स्पेंड करी थी, बट अब हो जो तो हो चुका। तो मैंने वो पॉडकास्ट सुनी, लास्ट मैंने वो पॉइंट सुना, मेरा कुछ यहाँ रैंडमली फ़ोन आया, जो हिम्मत मेरे अंदर 3 साल से नहीं आई थी ना, वो हिम्मत मेरे अंदर उस 1 सेकंड में आ गई थी। मैंने फ़ोन उठाया, इंस्टा खोला, मैंने मैसेज करा, सॉरी, वो बचपना था, गलती हो गई, बस। अब इस पॉइंट पे आके जब मैंने मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया, मुझे उस टाइम पे इतना लाइट, इतना रिलीफ, इतना अच्छा फ़ील हुआ कि मुझे अब उस इंसान की रिप्लाई की ज़रूरत थी नहीं कि वो इंसान मुझे माफ़ करेगा अरे करेगा। क्योंकि मुझे ये होता कि भाई मैंने खुद को माफ़ कर दिया है, मैंने मेरी तरफ से एफ़र्ट लगा दिए, मैंने सॉरी बोल दिया है, मैंने सब कुछ कर दिया। मैं बहुत रिलीफ़ में था, तुम मानोगे नहीं, मैं इतना खुद को लाइट फ़ील कर रहा था, बहुत लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा खुश था उस टाइम पे। एंड जो इंसान 2 साल से मुझसे बात नहीं कर रहा, ढाई 2-3 साल से, उस इंसान का रिप्लाई रिप्लाई आएगा नहीं आएगा वो क्या ही पता। बट रिप्लाई आया, क्योंकि मैं जब मैसेज किया था वो बहुत छोटा मैसेज किया था सॉरी का, और कुछ मैसेज में और किया था, उसका रिप्लाई आया। मैंने इट सेड्स कुछ उल्टा-उल्टा बोला, मैंने ऑल राइट ठीक है। अब देखो इस केस में ना तो मुझे उस इंसान से बात करनी है आगे फर्दर फ्यूचर में, ना मुझे मिलना है, ना मुझे कुछ और चीज़ें करनी है। मैंने मेरी खुद की माफ़ी माँग ली, मुझे एक रिग्रेट था वो सब दूर हो गया। एंड अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं लिटरली बहुत खुश हूँ। अब मुझे तब पता है कि वो जो रिग्रेट था मेरे दिल के अंदर, वो रिग्रेट निकल चुका है। एंड मैं उस चीज़ से बाहर आ चुका हूँ, और अब मैं लिटरली अपनी लाइफ़ के ऊपर और फ़ोकस कर सकता हूँ। मेरे पास लाइफ़ में और बड़ी चीज़ें हैं फ़ोकस करने के लिए। अब मैंने वहाँ सॉरी माँगा है, सॉरी बोला है, तो उससे मुझे छोटा नहीं हो रहा है। हुआ ये कि जब मैंने सॉरी बोला ना, तो वहाँ पर मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी गलती थी, एंड आई शुड से सॉरी। मैंने वहाँ सॉरी बोला एंड चीज़ें सही हुई, ऑलराइट हुई। अब मैं बहुत खुश हूँ। एंड अब मैं आज मेरी किसी दोस्त से लड़ाई हुई थी, तो मैंने उसको सॉरी मैसेज कर दिया। अब वो चाहे वो कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने मेरी तरफ से खुद की तरफ से पूरा परसेंट मेहनत करी है, बोला है। सो जब तुम अपने लाइफ में रिग्रेट से बचना चाहते हो ना, तो तुमको सामने वाले से तुम्हें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना हो कि मेरी गलती, हाँ, ये मेरी गलती है, ये गलती मेरी थी। तेरी गलती थी, गलती मेरी थी, मैं इसलिए सॉरी माँगता हूँ। एंड अब बस मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझे ये चीज़ जो मैं करा है इसको टाइम वापस पलट नहीं सकता। मैं सिर्फ़ सॉरी बोल सकता हूँ। तो बी ग्रेटफुल एंड अपनी लाइफ़ से रिग्रेट को बाहर निकालो जितना हो सके उतना, कि मैं निकाल रखा हूँ। मैंने निकाला, मैं बहुत खुश हूँ। मैं लिटरली मैं अपनी लाइफ़ के और बड़े पर्पज़ पे ध्यान दे सकता हूँ।